गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ऑन द फेस ऑफ इट। हियर यू आर ऑब्जर्विंग I didn't open the first page and the name is given here on the face of it. This is the fifth lecture of this chapter. Fifth lecture of which chapter? On the face of it. ये face of it का बेटा fifth lecture है. We started the reading but before this we did introduction. उससे पहले हमने इंट्रो वाली एक वीडियो हुई थी एंड देन लेटर इन 3 वीडियोस वी डिस्कस्ड वी डिड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की एंड दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर. व्हाट वी रेड आउट अप टू नाउ. अब बात करते हैं उन सब बातों के बारे में कि हमने क्या पढ़ा है. वी रेड आउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज़ हैविंग 3 सीन. ठीक है, वी आर जस्ट रीडिंग द फर्स्ट सीन. इट्स नॉट कम्प्लीटेड अप टू नाउ. पहले सीन पे ही हम हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड दैट सीन इज़ इन मिस्टर लैम्स गार्डन. मिस्टर लैम हु इज़ एन इम्पेयर्ड पर्सन एंड मिस्टर लैम was sitting in the garden. At the same time Derry entered in his garden. Derry was having burnt face. Mr. Lamb is having tin leg and but both are different. Mr. Lamb, Derry, after knowing that someone was watching him, then he decided to leave the place. Derry decide करता है कि वो वहाँ से चला जाए, but he didn't. लेकिन उसने नहीं किया ऐसा because he was deeply impressed फ्रॉम मिस्टर लैम सेइंग. क्योंकि मिस्टर लैम की सेइंग से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है. एंड वट टाइप ऑफ सेइंग्स वर ऑफ मिस्टर लैम, वट टाइप ऑफ पर्सन ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है. ही डिडंट टेल द लाई, झूठ नहीं बोलता. और द मेन थिंग ही ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंग्स इन हिज माइंड. हमेशा उसके मन में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं. ठीक है. एंड ही गेव हिम 2 or 3 एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग वीड गार्डन. फर्स्ट एग्जाम्पल ही गेव ऑफ वीड गार्डन कि ये हमारा जो डिपेंड करता है, ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ की क्या पॉजिटिविटी देखते हैं या नेगेटिविटी. तो उसने पहला वीड गार्डन का एग्जाम्पल दिया. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ही गेव ऑफ दैट बी हाइव, बीज बजिंग. उसने जो सेकंड एग्जांपल दिया वो किसका दिया बेटा? बी हाइव का दिया, बीज बजिंग वाला. कि बीज का कोई उसे बजिंग बोल देता है लेकिन मैं उसे सिंगिंग बोलता हूँ. जो बीज की आवाज़ होती है ना वो मुझे कैसी लगती है? सिंगिंग के जैसी लगती है, जैसे कोई गाना गा रहा है. ओके, नाउ लिसन, आगे सुनिए. तो अब जो लास्ट पॉइंट चल रहा था ना बेटा, ऐसे उनकी बातें चल रही हैं कि वो सारे नेगेटिव बोल रहा है, डेरी सारे नेगेटिव बोल रहे हैं और मिस्टर लैम उनको करेक्ट करके उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है. दैट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं. लास्ट पॉइंट था हमारा, अगर हम बात करें, डेरी सेड दैट आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली व्हेन दे स्टेयर, स्पेशली तब जब वो स्टेयर करते हैं, गेज करते हैं. देन ही सेड, मिस्टर लैम का आंसर देखना क्या कहता है. मिस्टर लैम कहता है यू कुड लॉक योर सेल्फ इन अ रूम. अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो. एंड नेवर लीव इट. भाई ऐसा ही है तो अपने आप को एक रूम में लॉक कर सकते हो और उसे कभी भी मत छोड़ना. देर वॉज अ मैन हु डिड दैट. एक आदमी था जिसने ऐसा ही किया. ही वॉज अफ्रेड. यू सी, तुमने देखा वो डरा हुआ था. उसे बता रहा है, देखो मैं बताता हूँ. ही वॉज अफ्रेड, किससे डरता था? ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. देखना तुम, मैं दिखाता हूँ. ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग हु इज, हुज एग्जाम्पल ही इज गिविंग, एक आदमी, ठीक है, अननोन पर्सन. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज़ इस वर्ल्ड के अंदर. ही वॉज हैविंग थिंकिंग अ बस माइट रन हिम ओवर. एक बस उसे कुचल के जा सकती है. और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम. और एक आदमी जो है उसमें बुरी तरह से जो है वो जम्स, उसमें जो है वो आप कहें कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, डेडली जम्स ऑन टू हिम, उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, उस पर जम्स आ सकते हैं. एंड डेडली मतलब बहुत ही भयानक, डेंजरस, जैसे बोले ना, बिल्कुल मार देने वाले. एंड और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ. एक डंकी उसे किक करके और मार सकता है.
और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, लाइटिंग उसको क्या कर सकती है, लाइटिंग मतलब उस पर लाइट गिर सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि उस पर लाइट गिर सकती है। फिर वो कहता है और ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, या फिर वो बनाना स्किन से स्लिप हो जाएगा। एंड फॉल, और वो गिर जाएगा। पीपल हु सो हिम वुड लाफ देयर हेड ऑफ हिम, जो आदमी उसे देखेंगे वो हंसेंगे, ठीक है, वुड लाफ देयर हेड ऑफ हिम, मतलब वो बहुत ज़्यादा हंसेंगे उसके पागलपन पे। एंड दे विल मेक फन ऑफ हिम, एंड सो ही वेंट इन टू हिज रूम, इसलिए उसने क्या किया, वो अपने रूम में गया। एंड ही लॉक द डोर एंड गोट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर, अपने बिस्तर पे पहुंच गया और वहीं रहा। अब देखना वो वहाँ पे क्या बोलता है। अब वो कहता है, डैरी का इंटरेस्ट आने लगा। डैरी सेड दैट फॉर एवर, डैरी सेड दैट फॉर एवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम ने कहा फॉर अ वाइल, भाई थोड़ी देर के लिए। आगे सुनो। देन व्हाट, फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट के साथ पूछते फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक पिक्चर दीवार से उसके सिर पे गिरी और वो मर गया। डैरी लव्स अ लॉट, इंटरेस्ट आया ना उसकी बातों में, डैरी हंसने लग जाता है। मिस्टर लैम कहता है, यू सी, देखा तुमने, क्या देखा भी तुमने देखा, यू स्टिल से, वो डैरी कहता है बट, मतलब एग्री तो है उसकी बात से, लेकिन साथ में कहता है बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम अब भी स्ट्रेंज बातें बोल रहे हो, अजीब तरह की बातें बोल रहे हो। अब मिस्टर लैम कहता है पिक्यूलियर टू सम, भी किसी को कुछ को पिक्यूलियर लगती हैं बट दीज आर नॉट पिक्यूलियर, मतलब तुम्हें लग रही है पिक्यूलियर बट दीज आर नॉट पिक्यूलियर। डैरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल द डे, अब देखो इंटरेस्ट के साथ उससे और क्वेश्चनिंग करने लगा। क्या पढ़ा, उसका थर्ड एग्जाम्पल जो उसने उसे दिया, अभी तक उसने उसे कितने एग्जाम्पल दिए बेटा, उसने उसको जो है वो दो एग्जाम्पल पहले दिए थे, थर्ड वन ये है। फर्स्ट एग्जाम्पल वीड गार्डन जो पॉजिटिविटी बताता है, सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज रिलेटेड टू, सेकंड हमारा रिलेटेड था किससे, अगर हम बात करें बीज बजिंग वाला, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका किसका हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल वीट गार्डन का, सेकंड आपका बीज वाला, और थर्ड उस मैन वाला जो कि वहाँ पे क्या करता है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, जो कि हर एक चीज़ से क्या करता है, डरता है। गॉट द थिंग। चलिए, तो इन सच मैनर ही चेंज हिज थिंकिंग, इस तरह से उसकी थिंकिंग को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कि भाई उस आदमी वाले इंसिडेंट को समझ लो कि व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, एक कोई भी आदमी उसके ऊपर जो है वो खतरनाक जम्स छोड़ सकता है, ठीक है, डंकी उसे लात मार सकता है, बिजली उसके ऊपर गिर सकती है, कोई भी लड़की उससे प्यार कर सकती है और फिर उसे छोड़ देगी, ठीक है, बनाना स्किन से वो फिसल सकता है, इस तरह से उसे ये फियर लगता था। तो उसने अपने आप को उसमें बंद कर लिया रूम में, और हुआ क्या, रूम में भी उस के ऊपर जो है वो पिक्चर गिरी और उसकी डेथ हो गई। तो मतलब उसके लिए वो फनी है, बट रियल में उसे क्या कहना चाह रहा है, वो रियल में उसे ये कहना चाह रहा है, द इंसिडेंट द थिंग विल हैपन विद यू, wherever you will go that will not leave you, ठीक है, that's what's written in your destiny, what's written in your fate that can't be changed, जो आपके भाग्य में लिखा है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। देखो ये 100% अप्लाई नहीं होती है बात, लेकिन काफ़ी हद तक ये अप्लाई भी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, वो कहता है बट यू स्टिल से पिकुलर, वो कहता है कुछ को पिकुलर लगती है। फिर अब डैरी पूछता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, पूरा दिन करते क्या मिस्टर लैम, ठीक है। अब उसकी अगर डूइंग के रिगार्डिंग पूछे ना, व्हाट डिड मिस्टर लैम डू होल डे, तो आपने यही लिखना है, ठीक है। क्या करता है वो सारा दिन, वो कहता है सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्पटी, हाँ, और तुम्हें बता दूँ, तुम्हें क्या लग रहा था कि घर अंदर से खाली है, एम्पटी हाउस, बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन अंदर से भरा पड़ा है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, अंदर बहुत सारी बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, फुल पूरा भरा है। डैरी मतलब देखो पॉजिटिविटी, वही गिलास वाला एग्जाम्पल मैं फिर से बताना चाहूँगी, आधा भरा है आधा खाली है। उसके घर में ही वॉज लिविंग अलोन इन दैट हाउस, उस घर में कैसा रहता था, बिल्कुल अकेला रह रहा था, बट इज नॉट सेइंग दैट दैट्स एम्पैथी, ही इज फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स बिकॉज ही मेड देम कंपेनियन। भाई अगर उसे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन नहीं मिला जिसको वो अपना फ्रेंड बनाए, तो उसने बुक्स को अपना फ्रेंड बना लिया, ठीक है। देखिए डैरी, बट देर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, लेकिन वहाँ पे विंडोज़ पे कोई कर्टेन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शटिंग थिंग्स आउट एंड शटिंग थिंग्स इन, ठीक है,
भाई जो बंद चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना और शटिंग थिंग्स और चीज़ों को अंदर की तरफ बंद करना, अंदर बंद करना। तो आई डोंट लाइक दिस थिंग, आई लाइक द लाइट। अब देखो नेचर, उसकी एक क्वालिटी मैंने आपको फिर बाद में कह रही हूँ बेटा, बार बार कह रही हूँ, 2 लिस्ट बनाना, क्वालिटीज़ लिखते जाना, जिससे whatever you are reading and which type of characteristics are coming out regarding these characters, you will write down in that list. You will add every day 1 or 2 words. यहाँ पे क्या निकला देखो, यहाँ से निकला he liked nature। अभी आएगा देखिए, वो बताएगा अभी उसे क्या, नेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, नॉट मैन मेड एनवायरनमेंट। वो कहता है शटिंग थिंग्स, 1 मिनट, आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट अच्छी लगती है, एंड द डार्कनेस, और अंधेरा भी अच्छा लगता है। भाई लाइट, सूरज की रोशनी भी तो नेचर का पार्ट है, अंधेरा भी एक नेचर का पार्ट है। एंड द विंडोज ओपन, और मुझे खिड़कियाँ भी खुली अच्छी लगती है। टू हियर द विंड, हवा की आवाज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो दीज थिंग शो दैट ही लाइक नेचर, ही वॉन्ट टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर की गोद में रहना चाहता है वो। डैरी, यस आई लाइक दैट। अब देखो सिमिलैरिटी आ गई, डैरी भी ये चीज़ पसंद करता है, लेकिन आज तक उसे पता ही नहीं थी किस चीज़ को कैसे पसंद करना है। वो कहता है कि हाँ मैं भी पसंद करता हूँ। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है ना, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे ये छत पे जो इसकी आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो दिस थिंग शो दैट डैरी ऑल्सो लाइक नेचुरल थिंग्स। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो इसका मतलब तुम लॉस्ट तो नहीं हो, लॉस्ट से मतलब पागल तो नहीं हो, अपने ख्यालों में गुम तो नहीं हो, क्रेजी तो नहीं हो। नॉट ऑल टूगेदर, ऑल टूगेदर का मीनिंग होता है बेटा कंप्लीटली। ठीक है, क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुन सकते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। अब देखो उसने कहा यू डू हियर एंड यू लिसन, बात बताओगे। यू डू हियर, हियर तो होता है बेटा नेचुरल, जिसमें आप ऑटोमेटिकली सुन रहे हो, ऑटोमेटिकली, उसमें आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, हिट तो कर रहा है ना कान में कि हाँ मैम कुछ बोल रही हैं, लेकिन क्या बोल रही हैं ये आपको कौन बताएगा, लिसन बताएगा। लिसन का मतलब होता है केयरफुली, अटेंटिवली बात को सुनना। तो वो यही कहता है कि यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो, ध्यान से सुनते हो। डैरी, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। देखो सुनने की बात आ गई। अब सुनने की बात वो कहाँ पे लेके गया, विमेन पे, वो कहाँ पे लेके गया, अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। दे यहाँ पे कौन है, वो सब जो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मेनली वो किसको कहता है, दे बार बार अपने पेरेंट्स को। ठीक है, पेरेंट्स के लिए कि मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स, वहाँ सीढ़ियों से नीचे, व्हेन आई एम नॉट इन देयर। ठीक है, मतलब सीढ़ियों से नीचे जाके बात करते हैं जब मैं वहाँ पे नहीं होता। वट विल ही एवर डू, वो बातें करते कि ये क्या करेगा। वट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, इस लड़के का क्या होगा जब हम चले जाएंगे। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में वो कैसे रहेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिख के, मतलब इसका जैसा फेस है ना, उस फेस का दिख के वो भाई कैसे इस वर्ल्ड में रहेगा। विद दैट ऑन हिज फेस, इस तरह से अपने फेस के साथ। दैट्स व्हाट दे से, ये सारी बातें हैं जो वो कहते हैं। तो मतलब ये सेइंग दैट आई लिसन केयरफुली बिकॉज दे टॉक रिगार्डिंग मी, कि वो मेरे बारे में ना बातें करते हैं। दैट्स वाई आई लिसन, तो इसलिए मैं वहाँ पे सुनता हूँ, यही रीज़न है कि मैं वहाँ सुन पाता हूँ। अब देखिए आगे बताता है मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय यू हैव गुड 2 आर्म्स, कितना अच्छा मैसेज देगा, देखना ध्यान से समझना। वो कहता है लॉर्ड, हे भगवान, ठीक है, ओ गॉड बॉय, मतलब जैसा ना हैरान हो गया कि भी तो इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता है। तो ओ गॉड बॉय यू हैव गोट 2 आर्म्स, 2 legs, eyes, ears, and you have got a tongue and a brain, and you will get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Very nice message. Everybody knows that all that thing what you are having that doesn't matter to you, and what you are not having that matters a lot to you. जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी तो कद्र है नहीं, जो नहीं है उसके लिए आप
भाई क्रेविंग कर रहे हैं, यू आर क्रेविंग फॉर गेटिंग दैट, उसको पाने के लिए। तो यही कह रहे हैं भी तुम्हारे पास भाई बर्न्ड फेस है, ओके, बट यू आर हैविंग आर्म्स, legs, eyes, ears, all the body parts, you are having a brain also, so you can get on the way, you can do what you want to do like the all others, and if you choose, and अगर आप चूज भी कर ले और अपना माइंड सेट भी कर ले, you get on better than all the rest, आप दूसरों से बेटर कर सकते हैं। डैडी हाउ, कैसे? सेम वे एज आई डू, जैसे मैं कर सकता हूँ। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, वो क्या करता है वो बताएगा भी बाद में, ठीक है, वैसे उसने बताया भी है क्या करता है वो। ही टुक द लेडर, ही टुक अ लेडर एंड ही पिक क्रैब एप्पल्स, ही पिक्स क्रैब एप्पल्स, यही करता है ना वो। तो हाउ ही इज डूइंग दैट, बिकॉज ही डिसाइडेड टू डू दैट, उसने डिसाइड किया ये करने के लिए। नथिंग कैन स्टॉप यू इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप डिटरमाइंड है कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो वो ये कहते हैं जैसे मैं करता हूँ, इवन आई एम हैविंग 10 legs, in spite of that also I can climb on the ladder, I can pick the apples, I can make the jelly because I want to do, so in the same manner you can also do। अब डैडी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? उसने कहा मिस्टर लैम ने हंड्रेड्स, हाँ हैं, हंड्रेड्स हैं। बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो अकेले रहते हो इस घर में। यू आर हैविंग 100 फ्रेंड्स बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, अकेले रहते हो। इट्स अ बिग हाउस टू, ऐसा भी नहीं कि छोटा घर है, ये तो बहुत बड़ा घर है। वो कहता है फ्रेंड्स एवरीवेयर, पॉजिटिविटी देखना, वो कहता है फ्रेंड्स हर जगह हैं। पीपल कम इन, लोग आते हैं, एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला पड़ा है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं और यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, कहाँ बैठते हैं? उसके जो है वो सर्दियों में आग के सामने। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, जो बच्चे हैं ना वो एप्पल्स और पियर्स के लिए आते हैं, ठीक है। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए आता है। मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से टॉफ़ीज़ बनाता हूँ। एनीबडी कम सो हैव यू, कोई भी आ सकता है जैसे कि तुम आए, ठीक है, जैसे तुम आए हो। एनीवन करना एंटर हियर, कोई भी यहाँ एंटर कर सकता है। देन बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, भाई इतने सारे लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। एंड एट लास्ट ही द एग्जाम्पल सो हैव यू, जैसे तुम आए, तो वो कहते हैं इतने सारे लोग आते हैं बट आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर कहते हैं सर्टेनली यू आर, बिल्कुल हो तुम। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कौन सी चीज़ है जो मैं ये सोचूं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। डैडी यू डोंट नो मी, तुम नहीं जानते मुझे। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम इवन वट माई नेम इज, देखना वो कहता है तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हुआ। मिस्टर लैम कहता है इट्स वेरी वेरी नाइस लाइन्स, वाई शुड दैट सिग्निफाई, क्यों ये क्यों मैटर करता है हमारे लिए। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या तुम्हारी पर्टिकुलर्स डिटेल्स, क्या तुम्हारी सारी डिटेल्स हमें लिखनी पड़ेगी। एंड पुट दैम इन अ फीलिंग बॉक्स, उन्हें एक फीलिंग बॉक्स में लिखना पड़ेगा बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, तुम्हें फ्रेंड बनाने से पहले। डैडी आई सपोज, मुझे लगता है। नोट नो 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 नो, नहीं ऐसा नहीं, देखो सपोज करके वो आगे बोलना चाहता लेकिन कहा नहीं 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 ऐसा नहीं। तो मतलब इतनी अच्छी बात है कि किसी को फ्रेंड बनाने के लिए उसके डिटेल जानने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मिस्टर लैम कंसीडर, अब देखो अब मिस्टर लैम की क्वालिटी और आ गई, ही कंसीडर एवरीवन हिज फ्रेंड, हर किसी को क्या समझता है, अपना फ्रेंड कंसीडर करता है। तो इसका फ्रेंडली बिहेवियर है ना। एंड डैडी डोंट डू दैट, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ही डजंट डू दैट, उसने ऐसा नहीं किया। एंड डिडंट कंसीडर हिम हिज फ्रेंड, मिस्टर लैम को अपना फ्रेंड नहीं मानता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, आगे और एग्जाम्पल देंगे और जाएंगे कि हाँ भाई वो और क्या बोलता है, कैसे और उसकी पॉजिटिविटी को चेंज करता है, वो सारी बातें हम करेंगे। ओके, आज होप करते हैं यहाँ तक सारा समझ आ ही गया होगा। एक बार आप खुद रीडिंग ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आएंगे। व्हाट डज ही थिंक रिगार्डिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैन ही कंसीडर एवरीवन इज फ्रेंड। ओके, एंड व्हाट he suggested him regarding legs and tongue and all the body parts he was having, he can do anything.
ओके एंड रिगार्डिंग नेचर आल्सो देयर वाज अ डिस्कशन रिगार्डिंग नेचर। 3 ही बातें डिस्कस हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊँ ना तो आज एक तो डिस्कशन हुआ नेचर का, उसने बताया मुझे जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, तो डेरी को भी ने बताया कि हाँ मुझे भी नेचुरल अच्छा लगता है। दूसरा उसने अभी फ्रेंड्स के रिगार्डिंग बताया, ठीक है, कि भी अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उससे पहले उसने बताया अपने लिसनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, कि भी लोग कुछ बोलते हैं तो तुम सबकी बातें क्यों सुनते हो, तो भाई वो कहता है भी मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बात करते तो मैं कैसे ना सुनूं, तो वो कहता है ना भी जो तुम्हारे पास है उसको यूज़ करो, इस तरह से उसे जो है वो सजेशन देता है। ओके चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। लास्ट में जब जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार पूरा रीडिंग ले लो, then at last we will discuss the question. One video would be related to questions only. Okay, thank you so much for watching this one.